आप देख रहे हैं प्राइम मुंबई 24 न्यूज़। कल जिस तरह से एक जो है जनाजा तदफीन करने के लिए आया गया था, जिसके अंदर एड्रेस को लेकर जो है दरगाह कब्रस्तान में काफ़ी हंगामा हुआ। उन लोगों का कहना है कि आपने उन्होंने बात करी है, कौसा लिखा हुआ था उसके ऊपर, इस वजह से जो है आपने उन्हें परमिशन नहीं दी, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। क्या बताएंगे आप? देखिए, मेरे ऊपर आरोप लगाना उनकी एक बुनियादी गलती है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हमारे चेयरमैन को फोन किया। चेयरमैन ने हमारे साथ डिस्कस किया। मैंने भैया कोसे का तो अपन नहीं ले सकते, वो तो कोसे जंगल MMA जाए, क्योंकि MMA भी सबके लिए खुला हुआ है। तो वो बात होगी, बस इतनी बात होगी। तो उनका एक बंदे का फ़ोन आया, बोले भाई आप तो मैंने कहा भैया आपका आधार कार्ड जो है कोसे का है। नहीं, वो पूरे ख़ानदान का मेरे का, तो मैंने इनका काय को नहीं दुरुस्त कर रहा है, दुरुस्त करवा लेने का। तो बोल लगा नहीं नहीं वो ये हो गया वो हो गया। तो मैंने कहा नहीं, आपको MMA जाना पड़ा। बोले आप राजीनामा दें। और राजीनामा उन्होंने ऐसा कहा कि मेरे को बिल्कुल पता चल गया ये पॉलिटिकल है और कुछ नहीं। कि भैया तो एक मायना, हालांकि अभी वो नानी का नवाज खुद यहाँ बैठा था 2 घंटे। बोले मैं नहीं जाऊँगा दफन में, क्योंकि मेरे को गलत काम पसंद है। जो आदमी समझदार है वो बात करेगा यहाँ दो। फिर उसने सब बताया कि इनसे गलती हो गई, उन्होंने पहले से प्रेस को बुला लिया, हंगामा कर दिया, आपसे मुलाकात नहीं करी। अगर मुलाकात कर दे तो बहुत सारे रिश्ते निकलते सब। उसमें एक सवाल पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि कौसा नाम आने की वजह से यहाँ पर दफन नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है क्या? रूल है ना, आपको वही तो समझा रहा हूँ। जब रजिस्ट्रेशन होता है ना तो उसके बायलॉज बनते हैं। बायलॉज होने के बाद रजिस्ट्रेशन होता है। तो 1950 के अंदर ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसके अंदर उन्होंने हाथ बताई है कि रेती बंदर से लेके अमरूद तक अलग ये यहाँ इन लोगों के लिए कब्रिस्तान। आपकी कमेटी ने भी आरोप लगाया कि आपकी कमेटी जो है वो बेबुनियाद है, जो इनलीगल है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? अब ये तो वही बताए ना, मैं क्या बता सकता। मेरी कमेटी तो ये बैठी हुई, बेबुनियाद क्या है? बेबुनियाद की बात ही नहीं कर सकती, क्योंकि प्रेसिडेंट को आके चेयरमैन कभी भी रख सकता है, बदली कर सकता है, हटा सकता है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। सब अहम के ये कानून ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के। वक्फ बोर्ड हमारे इसमें होता है। ये हम जो बता रहे हैं ये आपको अहम बता रहे हैं। जो कानून बनाया है सन 1950 में, ये वो कानून। खान साहब, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उन्होंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो एड्रेस है गलती से हो गया है, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक नंबर के झूठ बोल रहे हैं। कोर्ट में उन्होंने इसमें की कोई बात नहीं करी। उनपे तो डायरेक्ट बोले राजीनामा दे दो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आपकी किसी चैनल पे बोले हम काय को उनके घर जाएंगे, घर तो आए नहीं। तो मैं तो ऐसा नहीं 24 घंटे भाई जमात में बैठा था, मेरे को जमात से पगार नहीं मिलती, ऑनररी वर्क है। जब वक्त मिला ये मिला तो जाना पड़ता। आप पे ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि फंड अगर जब आता है वहाँ पर, तब आप बराबर वहाँ पर जो है कब्रिस्तान विजिट आता करते है हैं। तो सर्वे के लिए, दौरे के लिए आप वहाँ पर नहीं, राजनेता दरगाह की बात है। वो दरगाह में कोई भी जा सकता है, किसी वक्त भी जा सकता है, फतिया पढ़ने। और कोई अगर हमारा मेहमान है तो उसको हम लेके जाए तो उसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। कुछ समय पहले नजीमुल्ला भी वहाँ पर आए थे, ठीक है ना? तो कब्रिस्तान का आपने दौरा किया था उनके ऐसा साथ। आरोप वो लगा रहे हैं। नहीं तो सुनिए, नजीमुल्ला है जो नजीमुल्ला हमारे को फंड दे रहे हैं, 2.25 करोड़ रुपया दे रहे हैं कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाने को। तो क्या हम उसके साथ नहीं जाए? कब्रिस्तान नहीं जाए? तो इस वक्त आप क्यों नहीं पूछे? वैसा भी फिर काय के लिए पूछे? आपको भाई वहाँ पर साहब पूछना सुनिए, चाहिए नहीं था। एक मिनट, रोज आना 4 से 5 मैयतें होती है, तो मैं दफन में ही रहूँ फिर? तो एक काम करो, कब्रिस्तान में रूम बना के बैठ जाता हूँ। ऐसे आरोप, ये बेबुनियाद आरोप है। खान साहब, जमीन है वो वक्त की जमीन है, ऐसा भी वो आरोप वक्त की जमीन ही नहीं है। वक्त की जमीन अगर ये प्रोड्यूस कर दे तो इनको जो बोलो मैं देता हूँ। वक्त की खोट नहीं है, जमीन नहीं है, किसी ने वक्त नहीं किया है, सरकारी जगह है। हाँ और सर, ये अभी भी तक नाम पे नहीं हुई है। ये भी आरोप लग रहा है कि आप वहाँ पे अरे आरोप- जो दुकानें हैं, टपरी हैं, वहाँ से चंदे वगैरह भी लिए जा रहे हैं, ऐसा उन लोग का भी कहना है। अब भैया वो तो ये हमारे चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। हमने 1 रुपया नहीं लिया, आप दुकानदारों से पूछो। हम लोग रुपया पैसा नहीं लेते। ये जमात ऐसी छोटी मोटी जमात नहीं है, बड़ी जमात है, इसको बड़े खर्चे हैं। वो क्या देंगे, 1000 2 हज़ार देंगे तो उसे जमात चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से वो कुछ युवक है बोल रहे थे, वो आपके ऊपर जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, आप राजीनामा दे दीजिए,
क्या लगता है ये कुछ साजिश वगैरह रची साजिश है, ये पॉलिटिकल है, ये नॉन पॉलिटिकल जमात है, इसको पॉलिटिकल में ला रहे हैं वो। मैं क्या बोलता हूँ, एक बात सुनिए, आप इतने सच्चे आदमी हैं, आप हमसे लेटर भेज दो ना कि आप हिसाब नहीं देते, किताब नहीं देते, ये दुकानें आपने भाड़े लेते हो, फलाना लेते हो, आप भेजो ना, हम जवाब देने वाले, हमारा लॉयर देगा तुम्हारे को जवाब। अभी जो वहाँ पर बॉडी दफन हुई तो वो मेरे को नहीं मालूम कौन सी बॉडी दफन है। क्या माना जाएगा उसको? नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं कौन सी बॉडी दफन है। अभी तो उन्होंने ये आप बोल रहे हैं, मैं नहीं, मेरे वीडियो वगैरह निकाला है नहीं नहीं, आपने कुछ भी निकाला उससे मेरे को मतलब नहीं। कब्रिस्तान है, पेपर सबमिट नहीं है, कुछ नहीं, डॉक्टर सर्टिफिकेट मार के भी डाल दिया तो मैं क्या बोलूं? ये हंगामा बनाया, घर के अंदर कुछ हो गया होगा, गला दबा के मार दिया होगा, कुछ किया होगा। ये तो सीधी बात है ना, दफनाने से पहले वो यहाँ आते, एक प्रेस वाले को दिया। सर्टिफिकेट भी है। अरे बोगस कितने 200 रुपए में चाहिए बोलो ना? डॉक्टर सर्टिफिकेट 200 रुपए में आपको कितना चाहिए? बन जाते हैं, कौन सी बड़ी बात है? तो अभी आपका क्या एक्शन रहेगा इसका? मेरा कोई एक्शन नहीं, मेरे को मालूम ही नहीं क्या हुआ, बॉडी कहते दफन है, कहाँ है, दफन है, किधर है, ये मालूम ही नहीं है मेरे को। ये तो आप बता रहे हो तो मालूम पड़ा है।